आगे के कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो एक्सरसाइज हमारे पास है वो एक इस तरह से है कि फोर्स और टाइम, इन तीन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल मानकर हमें चलना है और इसके मुताबिक हमें डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है। तो ये पहला हमारा इसका एक्सरसाइज है आज का। हम इसे इस तरह सॉल्व करते हैं। देखें, पहले तो लेंथ, इसे फंडामेंटल मानकर चलना है तो हम ये लेंथ के लिए सिंबल L यूज़ करेंगे। टाइम के लिए जैसा कि SI वाला कन्वेंशन है तो इसमें T भी यूज़ करेंगे और फोर्स के लिए F यूज़ करेंगे, कैपिटल F। एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फोर्स को फंडामेंटल हमें मानकर चलना है। अभी यहाँ पे हमें डेंसिटी का जो डेफिनेशन है, इसमें डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का पहले हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में हम पहले मास का डायमेंशन निकालेंगे। तो हम, चूँकि ये जो भी सिस्टम है इसमें अगर फोर्स को फंडामेंटल मान लें फिर भी न्यूटन सेकेंड लॉ तो इसमें वैलिड होगा ही, F इक्वल टू ma। तो मास का जो डायमेंशन होगा F बाई a होगा, यानी F बाई a। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2। ये LT माइनस 2 हम कई बार हम सब देख चुके हैं। इतना ही ये एक्सेलरेशन क्या है, ये वेलोसिटी का टाइम के साथ रेशियो है। तो ये फिर ये चूँकि वेलोसिटी खुद लेंथ बाय टाइम है, इस वजह से एक्सेलरेशन LT माइनस 2 होगा। तो फिर हम इसे देखेंगे F L माइनस 1 और T2। तो ये मास का डायमेंशन हुआ। इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, F L माइनस 1 T2। और वॉल्यूम का डायमेंशन L3 होगा, L3। क्यों L3 होगा? आप कोई भी वॉल्यूम निकालने का एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एक सिंपल सा ये क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, तो इसका जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला हमें पता है। ये LBH होता है, LLL यानी L3 होगा। तो इस तरह से वॉल्यूम का डायमेंशन L3 हमने देखा यहाँ पे, F L माइनस 4 T2। ये डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कि प्रेशर का निकालना है। इन तीनों को फंडामेंटल मानते हुए प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, यानी इनके टर्म्स में प्रेशर का डायमेंशन निकालना है। तो प्रेशर का डेफिनेशन ये होता है, प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया। फोर्स चूँकि खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसे F लिखेंगे, इसका टर्म इसी के टर्म में चूँकि हमें चाहिए। और एरिया का फिर कोई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे सिंपल सा एक लेते हैं, ये सर्किल का एरिया, इतने को अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हम यूँ R² इसे यूज़ करते हैं। R लेंथ है, पाई एक प्योर नंबर है, ये L2 के बराबर होगा, यानी एरिया का डायमेंशन L2। F L माइनस 2 ये प्रेशर का हो गया। मोमेंटम का निकालते हैं।
तो मोमेंटम का बाय डेफिनेशन P इक्वल टू, ये P अगर मोमेंटम हो तो P इक्वल टू एम भी, यानी मास टाइम्स उसका वेलोसिटी, यही उसका डायमेंशन होता है, सॉरी यही उसका फॉर्मूला होता है। अभी मास का हमने इससे पहले निकाला, वो F(L-1 T2), ये इतने मास का डायमेंशन है, और भी वेलोसिटी यानी लेंथ के साथ टाइम का रेशियो, यानी L(T-1). इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, F(L-1 + 1 T2-1) यानी Ft। तो ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया Ft। टर्म में एनर्जी का डायमेंशन निकालेंगे, एनर्जी। तो कोई सा भी एनर्जी का फॉर्मूला हम लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 1/2 mv²। इसे अगर हम ऐसे लिखें, मास टाइम्स मास v²/2m, ये हमें मिलेगा, तो mv²/2m। इसे हम सिंप्लीफाई करके ये मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं p²/2m। तो कोई सा भी एनर्जी, यानी अब यहाँ पे हम देखें एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा। तो p, यहाँ पे देखें p का स्क्वायर, यहाँ पे हम डालेंगे मोमेंटम का, जो इससे पहले के सवाल में हमने निकाला था वो डायमेंशन निकालेंगे, यानी Ft इतने का होल स्क्वायर, और मास का जो हमने इससे पहले निकाला यानी Fl-1 T2, F2 T2/Fl-1 T2, ये दोनों जो कि इक्वल है, इसे हम कैंसिल कर देंगे, ये F2-1 और L इधर ऊपर F का प्लस हो जाएगा, यानी Fl। हम इस तरह देखते हैं एनर्जी का डायमेंशन Fl के बराबर होता है। तो इस तरह से कभी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अगर चेंज करें तो कोई ना कोई तरीके से हम इसे कोरिलेट करके उसके डायमेंशन को निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 10 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, हमें इसे ये सेंटीमीटर पर मिनट यानी हमें इस यूनिट में चाहिए। यहाँ ये मीटर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड, हमें सेंटीमीटर पर मिनट में चाहिए। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हमें इस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन, सबसे पहले इस तरह का सवाल को जो अप्रोच करेंगे, तो इससे पहले भी हमने देखा था जब यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला को हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला को यूज़ कर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। जी का जो डायमेंशन होगा वो L-T-2 होता है, जो एक्सेलरेशन का है वही होगा। अब हम इसे इस तरह लिखें कि मीटर पर सेकेंड बाई सेंटीमीटर पर मिनट इक्वल टू L-T-2। इसे हम इस तरह लिखें, फिर यहाँ पे देखें लेंथ का रेशियो लिखेंगे, यानी L मीटर बाई सेंटीमीटर इतने का, चूँकि L का डायमेंशन यहाँ 1 है तो इतने का डायमेंशन 1 होगा। फिर T यानी टाइम सेकेंड
यानी सेकेंड बाई मिनट। तो चूँकि यहाँ पे -2 है, इस वजह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इधर मीटर का सेंटीमीटर के साथ जो रेशियो होगा वो 100 होगा, उसको 1 से पावर करेंगे। सेकेंड का मिनट के साथ जो होगा वो 1/60 का होगा। इसे हम सिंप्लीफाई यहाँ पे किया। अब ये 3 6 1 2 3 4 इतना आता है। यानी इससे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 361240 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे 10 जब होगा, इधर भी हम 10 कर देंगे। 361100 सेंटीमीटर पर मिनट ये इतने का होगा। तो इस तरह हमने देखा एक कन्वर्सन फैक्टर का यूज़ करते हुए हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इसको चेंज किया। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे उस पर जो है कि ये सवाल किया गया है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि जो मास है वो कन्वर्टिबल टू एनर्जी है, तो सर्टेन पावर ऑफ मास, तो मास जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो कन्वर्शन है वो इक्विवेलेंट होता है अप टू सर्टेन पावर ऑफ स्पीड। जो मास है उसका वेलोसिटी है यानी उसका स्पीड है, उसके कुछ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी वो कौन सा पावर है ये हमें प्योरली गेस करना है अपने डायमेंशनल फार्मूला के यूज। तो यहाँ पे हम देखते हैं एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, मास, और जो स्पीड है उसके कुछ पावर के। हम इस तरह मान चलते हैं E = kmv अल्फ़ा। तो एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 और ये मास का डायमेंशन m और ये v यानी LT-1, इससे हम ये अल्फ़ा करते हैं। तो mL2T-2 mL T-अल्फ़ा, दोनों को हम कंपेयर अगर करें तो इसका पावर 1 है, इधर भी 1 है, वो तो होगा ही। L लेंथ का पावर इधर 2 है, इधर अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 2 निकल गया। और T अब 2 ही निकल गया, तो अब हमें और इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 2 होगा। यानी एनर्जी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो यानी सर्टेन पावर जो यहाँ पूछा गया था वो पावर जो है कि यहाँ पे 2 है। तो रिलेटिविटी यही कहता है कि मास जो है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय विथ सम पावर ऑफ। तो ये वेलोसिटी का सम पावर जो है वो सम पावर कौन सा है, वो पावर 2 है। ये टेस्ट करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये डायमेंशंस के मुताबिक ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये हाइट है h और इधर ये s सरफेस टेंशन है, ये रो डेंसिटी है, r उसका साइज है, रेडियस का साइज, और ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम डायमेंशनली चेक करते हैं। ये h यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड L हो गया। अब इधर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 2s cos θ बाई
रो आर जी। 2 चूँकि प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसे हम 1 से गुना करेंगे। एस, ये एस जो है सरफेस टेंशन, इसका डायमेंशन, ये एस का ये फोर्स बाय लेंथ होता है, यानी फोर्स एम एल टी माइनस 2 बाई लेंथ, यानी एम टी माइनस 2। तो यहाँ पे हम एम टी माइनस 2, और ये कोस थीटा, ये भी चूँकि एक प्योर नंबर है इसलिए ये भी 1 ही होगा। कॉस थीटा का डेफिनेशन अगर हम याद करें तो ये 2 लेंथ का रेशियो होता है, तो इस तरह से भी ये 1 ही होगा। और रो डेंसिटी होता है, यानी मास बाय वॉल्यूम, एल 3 रो आर, ये एल के बराबर, जी एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि एल टी माइनस 2। इसे हम सॉल्व करें तो एम वन बाई एल माइनस 3 प्लस 2, यानी 1 बाई एल माइनस 1, अल्टीमेटली ये एल के बराबर हो गया। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी एल है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी एल है, यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके किसी इक्वेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अभी इस चैप्टर का जो नॉर्मली जो मेन एक्सरसाइजेस थे उनको हमने कर लिया, बाकी जो एक्सरसाइजेस बच्चे हैं वो आप करेंगे खुद से, और फिर हम कभी इस पर डिस्कशन करेंगे आपके सवाल जब आएंगे तब।